जब भी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो कौन से नाम दिमाग में आते हैं? ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, यही सब है ना। पर सोचिए, अगर असली कहानी कुछ और ही हो, कुछ बहुत बहुत पुरानी। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी असल में थी कहाँ? और इसका जवाब, यकीन मानिए, वो तो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, आम धारणा तो यही है कि ये ऑक्सफर्ड या हार्वर्ड ही होंगे, पर सच्चाई तो ये है कि इन सबसे हजारों साल पहले प्राचीन भारत में एक ऐसी ज्ञान की नगरी थी जिसका नाम था तक्षशिला। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और खोजते हैं उस खोई हुई दुनिया को। तक्षशिला ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, अरे ये तो ज्ञान की वो प्राचीन राजधानी थी जहां पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने आते थे। जरा सोच कर देखिए, आज जहां पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है ना, ठीक उसी जगह पर कभी प्राचीन भारत का एक धड़कता हुआ दिल था, तक्षशिला। ये सिर्फ सीखने सिखाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शानदार चौराहा था जहां व्यापार, संस्कृति और दुनिया भर के नए नए विचार आकर मिलते थे। और इसका स्केल, इसका पैमाना कितना बड़ा था? 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उस जमाने में। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये स्टूडेंट सिर्फ आसपास से नहीं, बल्कि चीन, ग्रीस, यहां तक कि मिस्र जैसी दूर दराज जगहों से हजारों मील का सफर तय करके यहां ज्ञान पाने आते थे। लेकिन देखिए, कोई भी महान इंस्टीट्यूशन अपने टीचर्स के बिना कुछ भी नहीं होता। और तक्षशिला के गुरु, वो तो सचमुच इतिहास को बदलने वाले थे। चलिए मिलते हैं उन दिग्गजों से। पहला नाम है आचार्य चाणक्य। जी हाँ, ये वही जगह है जहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति की वो शिक्षा दी जो आज भी पढ़ाई जाती है। और यहीं पर उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को ऐसा तैयार किया कि उसने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। फिर आते हैं आचार्य चरक, जिन्हें आज हम सब फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। तक्षशिला में ही उन्होंने चिकित्सा का वो गहरा ज्ञान दिया और चरक संहिता जैसा ग्रंथ लिखा जो आज भी आयुर्वेद की बुनियाद माना जाता है। और इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं आचार्य पाणिनि, वो जीनियस जिन्होंने संस्कृत के पूरे व्याकरण को नियमों में बांध दिया। उनकी किताब अष्टाध्याय इतनी लॉजिकल और साइंटिफिक है कि आज के मॉडर्न लिंग्विस्ट्स भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि तक्षशिला में किस लेवल का इंटेलेक्चुअल माहौल रहा होगा। तो सवाल ये है कि इतने महान गुरुओं से सीखने का तरीका कैसा था? चलिए अब देखते हैं कि यहाँ एक स्टूडेंट की जिंदगी कैसी होती थी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई डिग्री नहीं मिलती थी, सिर्फ काबिलियत ही पहचान थी। यहाँ का सिलेबस, वो तो अविश्वसनीय था। 64 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। मतलब वेद और फिलॉसफी से लेकर तीरंदाजी और जासूसी तक सब कुछ। स्टूडेंट्स अपनी पसंद का गुरु चुनते थे और फिर गुरु ये फैसला करते थे कि स्टूडेंट उस ज्ञान के लायक है भी या नहीं। और हाँ, यहां सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए चाहिए था जबरदस्त डेडिकेशन। जरा देखिए, मेडिसिन सीखने में 7 साल, तीरंदाजी में 10 साल और पॉलिटिक्स और जासूसी जैसे सब्जेक्ट्स में 20-20 साल लग जाते थे। यही वो कठोर ट्रेनिंग थी जो यहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स को भविष्य का राजा, सलाहकार और लीडर बनाती थी। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है, और तक्षशिला का अंत बहुत ही दुखद और हिंसक था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ज्ञान का यह चमकता सूरज हमेशा के लिए डूब गया। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। करीब 1000 साल तक दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने के बाद 5th सेंचुरी में हुणों के एक क्रूर राजा मिहिरकुल ने तक्षशिला पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। क्या खोया था, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है। उस दौर के विदेशी ट्रैवलर्स तक्षशिला की लाइब्रेरी को ज्ञान का पर्वत कहते थे। सोचिए, हजारों किताबें, पांडुलिपियां, सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान, और उस ज्ञान के पर्वत को जला दिया गया। हजारों साल की परंपरा, लाखों विचार, सब कुछ एक झटके में राख बन गया। दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गई। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? शायद नहीं। इमारतें भले ही मिट गईं, लेकिन तक्षशिला के विचार वो आज भी जिंदा हैं। चलिए देखते हैं कि ये विरासत आज हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रही है। आज जब हम ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ नया है, पर हैरानी की बात यह है कि इनका पूरा का पूरा मॉडल
तक्षशिला की हजारों साल पुरानी व्यवस्था से प्रेरित है। अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनना, गुरु शिष्य परंपरा यानी मेंटरशिप, रिसर्च पर फोकस करना और एक साथ कई सब्जेक्ट्स पढ़ना, ये सब कुछ तक्षशिला में पहले से ही हो रहा था। तो आखिर तक्षशिला की असली विरासत क्या है? शायद वो जली हुई इमारतें या राख हो चुकी किताबें नहीं, बल्कि एक विचार। ये विचार कि असली ताकत, असली शक्ति ज्ञान में है। एक ऐसी शक्ति जिसे जलाया तो जा सकता है, पर हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता।